अब समझते हैं कि रैंडम फंक्शन किस तरह वर्क करेगा। रैंडम फंक्शन के अंदर पहली बात, कोई पैरामीटर्स पास नहीं होते। रैंडम फंक्शन इज जस्ट गोइंग टू रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर अगर रिटर्न होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ डेसिमल वैल्यू, अ रियल वैल्यू। अब सवाल से समझते हैं कि हम लोग किस तरह इससे वर्क ले सकते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि वी हैव टू आउटपुट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कर दूं रैंडम, तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, पर कितने डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस वो शो कर सकता है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू, लेकिन हमारे पास सवाल में बोल रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमने आउटपुट करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको कपल कर दिया विद द राउंड फंक्शन। तो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इट्स गोइंग टू द रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1 इज गोइंग टू गेट राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड फंक्शन की यूजेज आपने पिछली वीडियो में देखी है। अब समझते हैं कि ये 0 से 1 की रेंज को मैनिपुलेट किस तरह करना है, चेंज किस तरह करना है। अब मुझे वैल्यू चाहिए बिटवीन 15 to 60। रैंडम फंक्शन तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। कैसे? फॉर्मूला के यूज करके। फॉर्मूला मैंने खुद से आप लोगों के लिए बनाया है। हमारे पास फॉर्मूला में 2 वेरिएबल्स हैं बस। रैंडम को मल्टीप्लाई करना है आर से और इसको ऐड करना है एस से। रैंडम इंटू आर प्लस एस। आर क्या है, एस क्या है, जो भी रेंज होगी, जो भी सवाल में रेंज होगी, आर इज गोइंग टू बी द बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू, एंड ऑब्वियसली एस इज गोइंग टू बी द स्मॉलर वैल्यू। ये आर फॉर रेंज रखा है, एस फॉर स्मॉलर रखा है। तो इस केस के अंदर हमारे पास आर क्या हुआ, बिगर माइनस स्मॉलर, 60 माइनस 15, आर बिकम्स 45। स्मॉलर वैल्यू हियर इज 15, एस बिकम्स 50। अब रैंडम होल नंबर चाहिए था इस रेंज के अंदर, तो पहले मैंने इस रेंज के अंदर एक डेसिमल नंबर जनरेट करवाया, y को y के अंदर सेव कर दिया। रैंडम इंटू 45 प्लस 15, 15 से 60 के बीच में एक डेसिमल नंबर यहाँ y के अंदर जनरेट हो गया। और अगली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने इस डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करवा दिया इंटू होल नंबर, जो 0 डेसिमल प्लेसेस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब बोल रहे हैं 1 to 100 के बीच में एक रैंडम वैल्यू चाहिए, कोई मसला नहीं है, बिगर माइनस स्मॉलर। So 100 minus 1 becomes 99, R becomes 99. Smaller value is 1, S becomes 1. Random into R plus S. So random into 99 plus S. सेव कर दिया, Y के अंदर ये वैल्यू सेव कर दी, अगली लाइन के अंदर इसको राउंड ऑफ करवा दिया इंटू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो होल नंबर के अंदर आउटपुट हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेंज है -25 to 30। एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। R is bigger minus smaller, so 30 minus -25। आप लोग मैथ्स के दोनों पेपर देके आ रहे हो, तो 30 minus -25 just becomes 55, and S is going to become -25 because -25 is smaller here. Again, अब चाहिए मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू। पहले मैंने वैल्यू को एक अनलिमिटेड डेसिमल प्लेसेस के अंदर आउटपुट करवाया है, यानी कि सेव करवाया है एक्स के अंदर। और अगली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने उसको राउंड ऑफ करवा दिया 2 डेसिमल प्लेसेस पे। तो एक्स में मैंने पहले सेव किया इसको विदाउट राउंडिंग ऑफ, और फिर मैंने आउटपुट करवाते हुए उसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ भी करवा दिया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने बोला है फॉर अ डाइस रूल। एक डाइस जो होती है वो 1 से लेकर 6 तक कोई भी रैंडम वैल्यू देती है। तो आर क्या हो गया, 6 minus 1 which is 5, और 1 है स्मॉलर वैल्यू, s हो गया 1। तो एक डाइस रोल के लिए होल नंबर भी होगा। तो मैंने इसको एक ही लाइन में अब काम किया है मैंने ये, तो मैंने बोला है रैंडम इंटू आर प्लस 1, और इसको मैंने क्या कर दिया, रैंडम इंटू 5 प्लस 1 को राउंड ऑफ करवा दिया टू 0 डेसिमल प्लेसेस। एक ट्विस्ट है, अगर रेंज के अंदर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी। अब वैसे आपके पास ये इस तरह का सवाल आना इज हाईली अनलाइकली, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हमने एक बात समझनी है कि जो फॉर्मूला था कि R इज बिगर माइनस स्मॉलर, जो फॉर्मूला था इसमें बोल रहे थे R इज बिगर माइनस स्मॉलर और एंड S इज द स्मॉलर वैल्यू। जब दो नंबर्स नेगेटिव होंगे तो जो मैथ्स के नर्ड्स हैं वो बात समझ जाएंगे कि -150 इज एक्चुअली स्मॉलर देन -70। दिस इज एक्चुअली वेरी बेसिक। लेकिन हमने इस फॉर्मूला के लिए जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, सिर्फ इस केस के अंदर और किसी केस में नहीं, जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे देन
वी हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड। ये मैंने नोट्स में मेंशन किया है, स्पेशल केस है ये। रेंज हैज बोथ नंबर्स इन नेगेटिव, आर इज गोइंग टू बिकम -115 -70, यानी कि बिगर माइनस स्मॉलर के अंदर आपने समझना है कि 150 बिगर है और 70 स्मॉलर है। नेगेटिव साइन को आपने नहीं देखना बिगर और स्मॉलर के लिए, आपने मार्क कर देना है कि बिगर इस केस के अंदर क्या होगा, मेरे पास 150 होगा और -70 होगा स्मॉल। हम लोग मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, यानी कि हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है, तो 150 इज अ बिगर नंबर देन 70। बस ये बात आपने देखनी है, बाकी सेम फॉर्मूला होगा। अगर ये बिग है और ये स्मॉल है तो बाकी सब वर्किंग सेम होगी। कैसे? बिगर माइनस स्मॉलर, तो 150 -150 माइनस -70, जब हम इसको ऐड कर देंगे माइनस माइनस प्लस, -150 प्लस 70, और क्या हो गया, आर इज गोइंग टू बी -80। स्मॉलर किसको मार्क किया था, -70 को, एस बिकम्स -70। कितने डेसिमल बेसिस पे चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो हमने इसको सेव करना है वेरिएबल एस के अंदर। मैंने वेरिएबल एस में सेव कर दिया रैंडम इंटू -80 -70, रैंडम इंटू आर प्लस एस, प्लस -70 जस्ट बिकम्स -70। तो एस के अंदर रैंडम वैल्यू सेव करी, अगली लाइन में मैंने इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया इंटू 0 डेसिमल प्लेसेस। इसकी अगली वीडियो में हम समझेंगे कि अगर मेरे पास इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हुई हो, लेट्स से आउटपुट रैंडम इंटू 7 + 3, तो इससे कौन सी रेंज आउटपुट होगी? दिस इज एक्चुअली सिंपल, यू कैन ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट, वरना आप नेक्स्ट वीडियो में इस छोटे से कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो कि हमने रैंडम फंक्शन को अब रीड किस तरह करना है। थैंक यू बेटा।